हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं साकार मोहता और मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं अपने चैनल वास्तु बाई साकार में। मैं आशा करता हूं कि आज तक की बनाई हुई मेरी वीडियोस से आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिल रहा है, जो भी छोटी मोटी वास्तु टिप्स मिल रही हैं, उन टिप्स को आप अपने लाइफ में अप्लाई कर रहे होंगे और इन वास्तु के टिप्स का लाभ उठा रहे होंगे। आज हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट, एक ऑस्पिशियस सिंबल के बारे में। ये सिंबल है स्वास्तिक, जिसे हम साथिया भी कहते हैं। स्वास्तिक, ये सिंबल हम किसी भी नए काम को शुरू करने के पहले जरूर बनाते हैं। हमें किसी भी तरह की पूजा करनी हो, मुंडन हो, शादी की पूजा हो, किसी तरह का हवन हो या कलश की स्थापना हो, हम स्वास्तिक जरूर बनाते हैं। हम जब नई गाड़ी खरीदते हैं तो भी उस पर हम स्वास्तिक बनाते हैं। हम अपने घरों के दरवाजों पर भी स्वास्तिक बनाते हैं। स्वास्तिक का संधि विच्छेद करें तो स्वास्तिक का संधि विच्छेद होता है सु जोड़ अस्थि। सु मतलब शुभ, अस्थि मतलब होना। तो जब हम किसी भी चीज पर स्वास्तिक बनाते हैं तो हमारी मनोकामना होती है कि यह जो कार्य हम स्टार्ट करने जा रहे हैं या जो प्रोडक्ट हम यूज करना स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हमारे लिए शुभ हो, वह हमारे लिए लाभकारी हो। तो ये हो गई स्वास्तिक के बारे में। स्वास्तिक का एक लिटरल मीनिंग, एक शाब्दिक उसका अर्थ। अब हम आते हैं स्वास्तिक कैसे वास्तु में यूज किया जाता है। स्वास्तिक वास्तु के जिस दिशा में हम लगाते हैं उस दिशा के गुणधर्म, उस दिशा के एट्रीब्यूट, उस दिशा से मिलने वाली जो एनर्जीज हैं वो एनहांस हो जाती हैं। स्वास्तिक हमें किस दिशा में किस तरह के एनर्जी को कैसे एनहांस करती हैं, स्वास्तिक हमें कैसे लगाना है, स्वास्तिक हमें कैसे बनाना है, स्वास्तिक किस कलर से बनाना है, इसके बारे में अब हम डिटेल्ड में चर्चा करेंगे। वास्तु में स्वास्तिक के एप्लीकेशन से पहले हमें सबसे पहले हमारे घर के या जिस भी स्पेस की हम वास्तु करने जा रहे हैं उसके एक्चुअल जोन्स को, सही जोन्स को, 16 जोन्स को सही से आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है। आइडेंटिफाई करने के लिए हम सबसे पहले उस जो स्पेस है उसका लेआउट लेंगे अपने साथ। जो लेआउट है वो हमें अपने पास रखना है और उसका ऑटोकैड से एक मास ग्रेविटी सेंटर या सेंट्रॉइड निकालना है। ऑटोकैड से सेंटर निकालने के बाद हम एक्यूरेट डायरेक्शंस निकालेंगे और अपने डायरेक्शनल प्रोट्रैक्टर को प्लेस करेंगे। डायरेक्शनल प्रोट्रैक्टर को प्लेस करने के लिए दो चीज़ें ज़रूरी है, पहला सेंटर और दूसरा डायरेक्शन। तो सेंटर को हम अपने प्रोट्रैक्टर के सेंटर के साथ मैच करेंगे और उसके बाद इसकी जो डायरेक्शन है उसको कितना घुमाना है, जो डिग्रीज है वो एक्चुअल डिग्रीज के साथ इसको हम अपने लेआउट पर प्लेस करेंगे। इसको प्लेस करने के बाद हमारे जो 16 डायरेक्शंस हैं वो अपने आप डिमार्केट हो जाएंगे और डिमार्केट होने के बाद हमें समझ में आने लगेगा कि कौन सी डायरेक्शन कहाँ है, कौन से तत्व किस डायरेक्शन में रखे गए हैं, कौन सा रूम किस डायरेक्शन में है, कौन से एलिमेंट्स किस डायरेक्शन में हैं और हमें कैसे इन डायरेक्शंस के गुणधर्मों को बढ़ाने के लिए या इन किसी भी डायरेक्शन में जो प्रॉब्लम आ रही है तो हमें किस डायरेक्शन को देखने की ज़रूरत है और किस घर के किस जोन को देखने की ज़रूरत है। स्वास्तिक का उपयोग हमें अलग अलग जोन्स में अलग अलग कलर के स्वास्तिक का उपयोग करना है। अब हम आते हैं इन 16 डायरेक्शंस में से कुछ इंपॉर्टेंट डायरेक्शंस में और उन इंपॉर्टेंट डायरेक्शंस के एट्रीब्यूट्स के बारे में भी बात करते हैं और वहाँ स्वास्तिक लगाने से हमें क्या लाभ होगा उसके बारे में भी बात करते हैं। तो सबसे पहले हम जिस डायरेक्शन की बात करेंगे वो है नॉर्थ की डायरेक्शन। नॉर्थ की जो डायरेक्शन है वो हमें ग्रोथ और अपॉर्चुनिटीज देती हैं। अब हमें अगर अपने ग्रोथ को और बढ़ाना है, अपॉर्चुनिटीज और चाहिए, तो हमें नॉर्थ की डायरेक्शन में एक सफ़ेद चंदन से स्वास्तिक बना करके उस डायरेक्शन के दीवारों पर या उस डायरेक्शन में अगर कोई टेबल हम यूज़ करते हैं तो वहाँ हम स्वास्तिक को बना सकते हैं। उसके बाद वास्तु की जो सबसे महत्वपूर्ण डायरेक्शन है वो है नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन। नॉर्थ ईस्ट की जो डायरेक्शन है वो वास्तु में एक स्पेशल डायरेक्शन मानी जाती है। यह ईशान कोण है। इस डायरेक्शन में वास्तु पुरुष का सर है,
यानी इस डायरेक्शन से हमें मिलती है थॉट्स की क्लैरिटी, इस डायरेक्शन से हमें मिलता है आगे का विजन। इस डायरेक्शन में किसी भी तरह के दोष होने से हमारे मस्तिष्क में, हमारे थॉट प्रोसेस में प्रॉब्लम आती है, हमें न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आती हैं। नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन ही ऐसी डायरेक्शन है जहां हम बोलते हैं कि हमें घर में पूजा घर बनाना चाहिए या फिर यहां बैठकर मेडिटेशन करना चाहिए। तो नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में भी हमें सफेद चंदन का स्वास्तिक बनाना है। अगर हम मेडिटेशन करते हैं नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में तो हमारा ध्यान अच्छे से लगे, लंबे समय तक लगे। उसके लिए हम पानी से अपने आसन के नीचे एक स्वास्तिक बना सकते हैं और स्वास्तिक बना करके, आसन बिछा करके अगर उसमें बैठेंगे तो हमारा ध्यान बेटर लगेगा, हमारा ध्यान लंबे समय तक लगेगा। साथ ही इस डायरेक्शन में मंदिर होता है, मंदिर में हम स्वास्तिक ज़रूर लगाते हैं। हिंदू धर्म में स्वास्तिक की जो अहमियत है, हम मंदिर के दोनों तरफ के पिलर्स पे भी स्वास्तिक ज़रूर लगाते हैं। यहाँ स्वास्तिक हमें सफ़ेद चंदन से लगाना है। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट डायरेक्शन की बात करेंगे, वो है ईस्ट की डायरेक्शन। ईस्ट की डायरेक्शन हमें देता है सोशल कनेक्शंस। ईस्ट की डायरेक्शन से हमें सोशल नेटवर्किंग, हमारी सोसाइटी में जो हमारा ओहदा है वो ईस्ट की डायरेक्शंस गवर्न करती है। सोसाइटी में हमारे बारे में लोग क्या बात करते हैं, हमारा कनेक्शंस किन के साथ बिल्ड होता है, वो ईस्ट की डायरेक्शंस गवर्न करती है। ये नेटवर्किंग, ये कनेक्शंस बहुत ज़रूरी है बिजनेस ग्रोथ के लिए, बहुत ज़रूरी है जॉब में ग्रोथ के लिए। तो इस डायरेक्शन में भी हम सफ़ेद चंदन के स्वास्तिक का उपयोग करेंगे, सफ़ेद चंदन के स्वास्तिक को बनाएंगे तो हमें इस डायरेक्शन से आने वाली ऊर्जाओं में बढ़ोतरी मिलेगी। इस डायरेक्शन के आने वाली ऊर्जाएं हमें लाभकारी साबित होंगी। इसके बाद की डायरेक्शन में हम आते हैं और यह डायरेक्शन है साउथ ईस्ट की डायरेक्शन, जो कि आग्नेय कोण माना जाता है। साउथ ईस्ट की डायरेक्शन रिस्पॉन्सिबल है हमारे कैश फ्लो के लिए। साउथ ईस्ट की डायरेक्शन रिस्पॉन्सिबल है हमारे अंदर इनिशिएशंस जगाने के लिए। तो अगर हम लथार्जिक फील कर रहे हैं, हमें आलस आ रहा है, तो इसका मतलब है कि हमें साउथ ईस्ट में एक लाल रंग से कुमकुम या रोली से स्वास्तिक बनाने की ज़रूरत है। साथ ही अगर हमारे कैश फ्लो डिस्टर्ब्ड हैं तो हम यहाँ लाल कलर से, रोली से या कुमकुम से साउथ ईस्ट के जोन में स्वास्तिक ज़रूर लगाएं। साउथ ईस्ट के बाद हम नेक्स्ट डायरेक्शन में आते हैं, जो कि है साउथ वेस्ट की डायरेक्शन। साउथ वेस्ट की डायरेक्शन है रिलेशनशिप्स की डायरेक्शन। साउथ वेस्ट की डायरेक्शन है स्टेबिलिटी की डायरेक्शन। साउथ वेस्ट की डायरेक्शन है स्किल की डायरेक्शन। तो अगर हम किसी स्किलफुल एक्टिविटी में, हमारा जो प्रोफेशन है वो किसी स्किल से रिलेटेड है, से फॉर एग्जांपल अगर हम डॉक्टर हैं तो हम साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में अगर अपने औजार, अपने डॉक्टर के जो इक्विपमेंट्स, एपरेटस अगर रखें किसी टेबल पर और उस टेबल पर पीले रंग का स्वास्तिक बनाएं, हल्दी से पीले रंग का स्वास्तिक बनाएं, तो ये काफ़ी लाभकारी होगा। अगर हम रिलेशनशिप्स में कुछ इश्यूज फेस कर रहे हैं, रिलेशनशिप्स में थोड़ी बहुत खिटपिट चल रही है हमारे घर में रिलेशनशिप इश्यूज फेस कर रहे हैं हम, तो पीले रंग का स्वास्तिक हम साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में बनाएंगे। साउथ वेस्ट की डायरेक्शन रिलेशनशिप्स के अलावा हमें देती है स्टेबिलिटी। अगर हम स्टेबिलिटी का अभाव महसूस कर रहे हैं, कभी हमारा बिजनेस बहुत तेज़ चलता है, कभी हमारा काम बहुत तेज़ चलता है, कभी स्लो हो जाता है, हम स्टेबल नहीं महसूस करते, हमें बार बार ट्रैवल करना पड़ता है, किसी कारणवश किसी नए बिजनेस को बार बार प्रयोग करना पड़ता है, तो हम साउथ वेस्ट की डायरेक्शन को, स्टेबिलिटी की डायरेक्शन को एनहांस करेंगे। वहाँ हम पीले रंग का स्वास्तिक, हल्दी से पीले रंग का स्वास्तिक बना करके उस डायरेक्शन के गुणधर्मों को और बढ़ाएंगे ताकि हमारी समस्याएं दूर हों। साउथ वेस्ट के डायरेक्शन के बाद हम आते हैं अगली डायरेक्शन में, जो कि है वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट की डायरेक्शन। वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट की डायरेक्शन है एजुकेशन की डायरेक्शन। एजुकेशन की डायरेक्शन, आजकल घर में सभी परेशान हैं बच्चों की पढ़ाई को लेकर। बच्चों की पढ़ाई अच्छी हो उसके लिए वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में हम बच्चों की टेबल लगाएंगे, वहाँ बैठकर बच्चों को पढ़ने बोलेंगे, तो उनकी पढ़ाई में भी बहुत बेनिफिट होगा। साथ ही अगर हम यहाँ फिर से पीले रंग का स्वास्तिक यूज़ करेंगे, अगर हल्दी से बनाया हुआ पीले रंग का स्वास्तिक
उनकी टेबल पर यूज़ करते हैं तो उनके पढ़ाई में मन लगेगा, उनके पढ़ाई में जो रिज़ल्ट्स आने चाहिए वो इच्छानुसार रिज़ल्ट्स उन्हें मिलेंगे। वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट के बाद हम आते हैं अपनी अगली डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन को ऑफ ऑल द 16 डायरेक्शंस मैंने कुछ ही डायरेक्शंस कवर किए हैं, जो इम्पॉर्टेंट डायरेक्शंस थे वो कवर किए हैं। तो हमारी अगली डायरेक्शन है नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन। नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन अट्रैक्शन की डायरेक्शन है। अट्रैक्शन, कपल्स के बीच में अट्रैक्शन, एक दाम्पत्य जीवन, एक मैरिड लाइफ में अच्छी खुशी खुशहाल दाम्पत्य जीवन होने के लिए यह डायरेक्शन इम्पॉर्टेंट है। तो इस डायरेक्शन में भी हम सफ़ेद चंदन से स्वास्तिक बनाएंगे तो हमारे दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहेगा, हमारी मैरिड लाइफ खुशहाल बीतेगी। स्वास्तिक हमें कैसे बनाना है? हमें स्वास्तिक अपने राइट हैंड की रिंग फिंगर से स्वास्तिक को बनाना है। अब मार्केट में कई तरह के स्वास्तिक बने बनाए आ रहे हैं। लकड़ी के स्वास्तिक आ रहे हैं, स्टील के स्वास्तिक, मेटल के स्वास्तिक आ रहे हैं, ब्रॉन्ज के, ब्रास के स्वास्तिक आ रहे हैं, प्लास्टिक के भी स्वास्तिक आ रहे हैं। तो क्या ये भी उतने ही इफेक्टिव हैं? मेरा मानना ये है कि अपने हाथ से बनाया हुआ स्वास्तिक सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है। तो ना कि कोई स्वास्तिक हम बाहर से ला करके दीवार पर लटका दें, बल्कि अपने हाथ से अगर हम स्वास्तिक बनाते हैं तो वो ज़्यादा लाभकारी होगा। कोई अगर हम किसी रेंटेड घर में रहते हैं या हमारी कोई दीवार ऐसी है जहां हम ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, जहां हम किसी तरह का कलर यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो फिर उस केस में हम एक सफ़ेद कागज़ में एक स्वास्तिक बनाएंगे और उस सफ़ेद कागज़ को वहां लगा देंगे। तो हमें किसी भी ये रेडीमेड स्वास्तिक की ज़रूरत नहीं है। बेटर यही होगा कि हम अपने राइट हैंड की रिंग फिंगर से खुद स्वास्तिक बनाएं और खुद उसको वहां पर स्थापित करें। तो ये जानकारी थी स्वास्तिक के बारे में। स्वास्तिक को सही ढंग से बनाने की जानकारी मैंने अपने पहले एक वीडियो में दी है, तो उस वीडियो को भी आप ज़रूर देखें। डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक हम ज़रूर डालेंगे। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को अगर आपने पसंद किया तो आप ज़रूर लाइक करें और साथ ही इस वीडियो को शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ जो अपने लाइफ के किसी न किसी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं और इन डायरेक्शंस में एक छोटी सी रेमेडी, एक स्वास्तिक बना करके उस लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकेंगे। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।